और क्यों चला गया? क्या गलती बन गई हमसे जो कि तू मुझे छोड़ करके चला गया? दिल से दिल मिल गयो दिल की मगर बात ना भई, बस इसी बात में सपने में मुलाकात ना भई। अगर मैं जानती कि हमारे स्वामी मुझे छोड़ करके चले जाएंगे तो मैं हमेशा हमेशा के लिए सोती रहती, अपनी आंखें ना खोलती। विधना जो जिय जानती और जे है प्रीतम झांक, तो पर बस अस नहीं छोड़ती और खुलन न देती आँख। अगर मैं जानती कि मेरे स्वामी जो है मुझे छोड़ करके चले जाएंगे तो मैं कभी अपनी आंखें ना खोलती, मैं हमेशा सोती रहती। ये स्वप्न मैंने बड़े दिनों से सजाया था, बहुत दिनों से, आज पल भर में टूट गया। थोड़ी देर के लिए आए, न जाने क्यों चले गए, कौन सी गलती बन गई। आज उषा जो है सोच रही है क्या कि बड़ी देर से प्यारा सपना सजा था, बैरी नीतिया गाहे को बनी गई। बड़ी देर से प्यारा सपना सजा था, बड़ी देर से प्यारा सपना सजा था, बैरी नीतिया गाहे को बनी गई, बैरी नीतिया गाहे को बनी गई। और मेरा न तुझे को सुहाग सुहाया, मेरा प्रियतम कहाँ छुपाया। मेरा न तुझे को सुहाग सुहाया, मेरा प्रियतम कहाँ छुपाया। मिला दे प्रिया से पली भर को हमसे, मिला दे प्रिया को पली भर को हमसे, काहे को तुम अलग करी गई, काहे को तुम अलग करी गई। आज जिस समय उषा चुपचाप बैठी और सोच रही, ऐसा कौन सा अपराध बना, कौन सी गलती बनी जो कि तुम हमें छोड़ करके चले गए। बड़ी चिंता में बैठी। तब तक क्या हुआ, चित्ररेखा नामक की एक सहेली उसके पास में पहुंची और जो हाथ लगाया, जैसे हाथ लगाया तो भैया एकदम से चौंक पड़ी और मुंह से निकला हाय स्वामी। और जब मुंह से निकला स्वामी, अब तो चित्ररेखा कहने लगी, अरे बहना किसका कांटा चुभ गया, कर तो तनिक बयान, कैसी चुपकी रह गई और बांधे हृदय में बांध। क्या बात है और ये शब्द कैसा था? उषा कहने लगी कोई बात नहीं बहन। कहा नहीं नहीं, अरे आज से पहले कभी भी तुम्हारे मुंह से ये शब्द नहीं निकला हाय स्वामी। अरे हमसे तो बताओ, अरे किसी के भी मन की बात जो होती एक सखी दूसरी सखी से ही कह पाती, कोई अपने माँ बाप से पहले जाकर के नहीं कहता है। इसलिए बताओ, वैसे तो मैं जानती हूँ, क्या सुनो कि प्रेमी लोग इसी प्रण पे दिया करते हैं,
समय चित्ररेखा कहती है, बहन अरे जो भी मन की बात है ना वो बताओ तो, आखिर हमसे नहीं बताओगी तो तुम किससे बताओगी। जब बार बार चित्ररेखा ने पूछा तो जो भोले बाबा और माँ भवानी ने वरदान दिया था उषा को, वो वरदान समझा करके बताती और कहती है कि वही हमारे स्वामी आज मेरे स्वप्न में आए थे। चित्ररेखा कहने लगी, बहन वो कैसे थे, कुछ याद है? हाँ, ऐसा लगता था कि वो किसी राजा के राजकुमार हैं। अच्छा, तो मैं माता दुर्गा की कृपा से सारे राजाओं के चित्रों को बना लेती हूँ। मैं एक एक करके सभी राजा का चित्र बनाऊंगी, उसमें से जो तुम्हारा राजकुमार होगा सो तुम बता देना। बोली बिल्कुल। आज भैया बड़े बड़े राजा महाराजाओं के चित्रों को बनाती है चित्ररेखा, लेकिन सभी को मना करती रही। उषा कहने लगी, बहन ये नहीं है, ये नहीं है हमारे स्वामी। धीरे धीरे जिस समय आज द्वारिका नरेश भगवान श्याम सुंदर के चेहरे को बनाया और जिस समय उनके चित्र को बनाया, उषा कहने लगी, बहन इनमें और उनमें कुछ अंतर है, ज्यादा नहीं है, कुछ अंतर है। अगर इनका कोई पुत्र हो तो उसका चित्र बनाओ। भगवान कन्हैया के पुत्र प्रद्युम्न महाराज के चित्र को जिस समय बनाया है आज चित्ररेखा ने, उषा कहने लगी, बहन अभी कुछ अंतर है, ज्यादा नहीं है। अगर इनका कोई पुत्र हो तो उसका चित्र बनाओ। क्या नाम है? लतीफ। कितने कितने? अरे लतीफ भैया जी की तरफ से 10 मुद्रा, बहुत बहुत धन्यवाद। आज जिस समय कहा कि अगर इनका कोई पुत्र हो तो उसका चित्र बनाओ, प्रद्युम्न महाराज के पुत्र अनिरुद्ध महाराज के चित्र को जिस समय बनाया, आज प्रेम के आंसू बहने लगे उषा की आंखों से और कहने लगी, बहन बस बस यही हमारे स्वामी हैं, जो कुछ भी है यही है। मैं विवाह करूंगी तो इन्हीं के साथ में करूंगी, वरना मैं किसी के साथ विवाह नहीं करूंगी। मर जाऊंगी लेकिन विवाह नहीं करूंगी किसी के साथ। तो कहा, तुम्हें मालूम है ये कौन है? बोले, हमें कुछ नहीं मालूम, ये चाहे जो कुछ भी हो, है तो हमारी पति ही ना, है तो हमारी पति ही ना। मैं विवाह करूंगी तो इन्हीं के साथ में करूंगी। तो कहा, सुनो ये द्वारिका नरेश भगवान कन्हैया के पोता हैं, पोता। तो कहा, बहन एक काम करोगी क्या, इनसे हमें मिलवा दो। तो कहा, अरे ये द्वारिका में रहते हैं, चलो अगर तुम ऐसी बात कहती हो तो हम तुमसे मिलवा देंगे, लेकिन हमें कुछ समय चाहिए। तो कहा, बहन समय चाहे जितना ले लो, चाहे जितना ले लो, लेकिन इनसे जरूर मिलवा दो। आज तुरंत वहां से चित्ररेखा चलती है और चित्ररेखा आगे बढ़कर के चील का भेष बनाया और चील का भेष बनाने के बाद द्वारिकापुरी में पहुंची। बताया गया है, रेखा ने तत्काल ही किया चील का भेष, चढ़ भर में उड़ती हुई पहुंची द्वारिका देश, वो प्यारे पहुंची द्वारिका। जरा भी देर नहीं लगी, चील के भेष में आज चित्ररेखा जो है तुरंत द्वारिका में पहुंची और जो द्वारिका में पहुंची चील का भेष बनाया। आधी रात का समय है भैया, आधी रात का समय है, 12 बज गया यानी कि, और 12 बजे का महत्व ही कुछ दूसरा है, चाहे दिन के 12 हो और चाहे रात के 12 हो। भैया बताया गया, क्षत्रिय के छाह, क्षत्रिय के छाह और ब्राह्मणन के 12, कोई होई तो बुरा न मानी। क्षत्रिय के छाह और ब्राह्मणन के 12 और अहिरन के या के 12 की न्यारा का बुद्धि। इनके 12 बजे बुद्धि आवत है, 12 बजे।
और भैया एक बात बताओ, 12 बजे आवत तो या दशा है, और कहूँ 2-4 मिनट पहले आ जाए तो। बोली वृंदावन बिहारी लाल की सच्चे दरबार की, आज के आनंद की, क्योंकि